ओके सो आज है अपना 15th ऑफ जुलाई। जुलाई का 15 दिन ख़त्म। आज 15th जुलाई वेंसडे है। आज के दिन पर पीपीआई न्यूज़ थी 8:30 पे और ये कल की कैंडल है। अगर आप देखोगे ये कल की कैंडल का ना तो इस आज हाई ब्रेक हुआ ना ही लो ब्रेक हुआ, इनसाइड में बनी हुई है। तो कल थर्सडे को हो सकता है कि कोई अच्छा मूव हमें देखने को मिले। आज कुछ नहीं था मार्केट में, ठीक है। अगर मैं सेम सिल्वर पे ले जाकर के दिखाऊँ तो सिल्वर का आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये रहा अपना, इसने ये लो और बस इसके पास में जाकर के रिवर्स हो गया। डॉलर इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ये काफ़ी स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिर रही है। ये आज की कैंडल इसने ये लो, ये क्योंकि काफ़ी स्मूथ लोस पड़े हुए थे तो मेरी नज़र थी कि इनको ले सकते, तो मार्केट ने किल किया और मार्केट अब नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। 1 आवर पे ले जाकर के दिखाता हूँ तो 1 आवर पे आपको यहाँ पे 2 AM होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा कर के इन हाइस को किल करती है और न्यू वीक ओपनिंग गैप को टच करती है। ये रहा न्यू वीक ओपनिंग गैप। देन अपनी पीपीआई न्यूज़ 8 बजे आती है, तब से ये नीचे की तरफ गिरने लग गया। एंड 8 बजे के क्योंकि 8:30 AM ईस्टर्न टाइम पे मार्केट में वो पीपीआई न्यूज़ आई थी ना, तो उसके बेस पे तो ये अगर आप देखोगे यहाँ पे अपन 9 PM जो कि एशियन सेशन, तो इसने ये लो किल किया और ये डेटा लो जो कि अपना कल का सीपीआई न्यूज़ का जो लो था ना ये था, तो उसको किल किया और पूरा लंदन साइडवेज रहा। देन 8:30 को न्यूज़ आते ऊपर गए, ये हाई को किल किया, ठीक है। एंड ये डेली हाई अभी मैंने मार्क किया आज ही का है अभी, मतलब ये मार्केट अभी चल रही है तो ये ऐसा मत सोचो कि ये डेली हाई है, नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आज की कैंडल पे मार्क कर दिया था तो इसको इग्नोर करो। अभी 2 घंटे रहते हैं मार्केट को क्लोज़ होने में। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे सीपीआई लो था जो कि अपना डेटा लो था। यहाँ पे इसने ये हाई किल किया तकरीबन 8:30 पे। 9 AM को मार्केट नीचे करके, क्योंकि बाय सेल लिक्विडिटी किल हो गई तो नीचे सेल लिक्विडिटी, और वो सबसे ज़्यादा जो डेटा लो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी होती है, इसलिए हम इसको टारगेट कर सकते थे इस सेशन में। 2 AM यहाँ पे होते हैं, मार्केट साइडवेज रहती है क्योंकि पीपीआई है तो मैं इसमें दिख ही रहा था। अगर मार्केट क्या करती, अगर मार्केट थोड़ा नीचे करके ये लो स्किल करके फिर ऊपर जा करके इन हाई को किल कर दी तो मैं आज 7 AM के टाइम पे ट्रेड ले लेता, लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद में नीचे का कोई भी स्विंग लो किल नहीं करती और मार्केट डायरेक्ट ही ऊपर चली गई। अगर इसने थोड़ा सा ये स्विंग लो किल करके ऊपर जाती तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जा करके सेटअप फाइंड आउट कर सकता था। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर मैं दिखाऊँ तो 5 मिनट पे अगर आप देखोगे ये जो हाई है जो कि मैं बता रहा था, हमारा एशियन सेशन 7 PM के बाद में यहाँ पे जब 9 PM होते हैं, ये जो 5 मिनट का एफजी है इसको मार्केट ने फिल किया, उसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की। इवन इसके अपर क्वाड्रेंट पे बॉडी नहीं, सिर्फ विक गई है, सिर्फ विक गई है, इसके नीचे बॉडी क्लोज है। बाय सेलिब्रिटी किल, एफजी फिल, ठीक है। एंड देन हमारे पास में 5 मिनट का बहुत छोटा इन्वर्जन एफजी है जो कि यहाँ पे है। ये छोटा सा इन्वर्जन एफजी जब 9:05 की कैंडल ने इसको नीचे ब्रेक किया, यहाँ पे है ट्रेड नीचे सीपीआई लो का टारगेट और अपना 50 अब पिप्स का, ये 56 पिप्स का एसएल और 260 पिप्स का टारगेट, मतलब 1:4 का हमारा ट्रेड था यार, ठीक है। तो इसमें ना थोड़ा दिमाग, थोड़ा नज़रों को शार्प करने की ज़रूरत थी कि अगर आप देखो कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज थी और विक्स बना रही थी, ठीक है। और अगर आप ये सोचोगे नहीं भाई हो सकता है मार्केट इन हाइस को लेने जाए, और मार्केट ने अब ये लिक्विडिटी किल करने के बाद में नीचे ड्रॉन लिक्विडिटी पड़ी हुई है तो मार्केट उसकी तरफ गई। तो वो एक चीज़ थी कि तो समटाइम्स यू हैव टू बी शार्प योर आइज टू सी दिस लाइक ऑफ लेवल्स, ठीक है, वरना क्लियर चीज़ें थोड़ा दिक्कत थी। देन मार्केट में यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चली गई और जाती गई और इस तरीके से ऊपर चलती गई, ठीक है। अगर आप देखोगे फिर मार्केट नीचे आकर के ये लोगों किल नहीं किया, फिर ऊपर चली गई, फिर मैं देखो तो पूरा साइडवेज था। एंड यही था आज का पूरा ब्रेकडाउन अगर आप देखोगे, ठीक है। एंड आज के दिन में आई थिंक मैंने कवर कर दिया है। एक बार मैं सिल्वर दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, सिल्वर देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ऑलमोस्ट सब सेम ही था।
तो अगर आप इस पे देखोगे तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, डेटा लो नीचे था, ये भी अपने एशियन सेशन पे क्या करती है मार्केट, ऊपर जाकर के इन हाउस को फिल करते 15 मिनट की एफ इसको फिल करती है 9 PM के टाइम पे, ठीक है। और एक स्विंग हाई को यहाँ पे किल करने के बाद में दूसरी 15 मिनट कैंडल नीचे गिरती है, जो कि मैंने जैसे बिल्कुल सेम टू सेम होता है जैसे उसमें हुआ था। फिर 2M की क्या है, फिर 2M होते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं था, साइडवेज थी मार्केट, पता था PPI थी। यहाँ पे 7 AM होते हैं, मार्केट नीचे जाती है, एक लो नीचे का लेती है 8:15 का, ये स्विंग लो किल करते हुए देन मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। और ये जो यहाँ पे रिलेटिव कितने सारे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रखती है उनको किल करती है। और 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक ये जो निकल के आता है उसको टच करके मार्केट फिर नीचे गिरने स्टार्ट होती है और अच्छा खासा नीचे गिरती है। और इसने 2 डेली लोस भी किल कर दिया, अच्छा है भैया, तो इसने थोड़ा अच्छा मूव दिया है इन कंपेरिजन, ठीक है। तो आप इस मार्केट को देख करके गोल्ड पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। डॉलर इंडेक्स के 50 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो PPI की न्यूज़ रिलीज़ होने के बाद में ये कुत्ते की तरह गिरते गए 830, ये देख रहे हो गिरते ही गया, अगर आप देखोगे ये देखो गिरते ही गया। तो ये था आज का पूरा एनालिसिस गोल्ड के ऊपर। नैस्डैक में लेके चलते हैं तो इसके डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले बात करेंगे। ये लंबे अरसे से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, लेकिन स्टिल एज अ स्कैल्पर आपको भाई छोटी सी स्केल पकड़नी होती है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका बायस हो या मार्केट जिस डायरेक्शन में मार्केट इंटरेस्टेड हो। तो आपको देख लो बड़े पर्सपेक्टिव से जो स्विंग ट्रेड लेते हैं, पोजीशन ट्रेड लेते हैं, या फिर जो इंट्राडे भी करते हैं 15 मिनट या 1 आवर पे, उनकी माँ बहन होती है। लेकिन जो 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं उनकी तो बल्ले बल्ले भाई, कि उनको एक छोटे ट्रेड चाहिए, उनका हो गया काम है ऑलमोस्ट। अगर आप देखोगे ये आज की कैंडल है, इसने क्या किया है, ये वीक क्रिएट किया है मैंने 10 जुलाई का, और ये हमारे पास में 1 डे का इन्वर्जन एफ ये पूरा मार्केट नीचे गई, कहाँ तक ये मैं दिखाऊंगा। और ऊपर जा करके ये 2 हाइस को पहले किल किया, 9:30 के पहले ही किल कर दिया था, ठीक है। और मार्केट अभी यहाँ पे घूम रही है। S&P पे जाते हैं तो S&P के ऊपर अगर आप देखोगे ये ऑलमोस्ट ऊपर अप क्लोज हो रही है। ये थोड़ा सा डीकपल्ड तो चल रहा था यार, कुछ तो डीकपल्ड चल रहा था, ये देख लो आपको, ठीक है। अब मैं ले जा करके दिखाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट का ना, हाँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यह हमारा 9:30 यहाँ पे होता है, 8:30 की कैंडल ऊपर जाती है। एंड गौर से देखोगे तो 1 आवर का एक एफ यहाँ पे निकल के आता है, ये 1 आवर का एफ है ना। 1 मिनट पे भी बिल्कुल सेम वही एफ बनता है जो कि यहाँ पे बनता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसी के नीचे ये हमारे पास में एशिया हाई पड़ा था, ये लंदन हाई पड़ा था, जो कि 8:30 के पहले इस वाली कैंडल ने किल कर दे। फिर मार्केट ऊपर जा कर के यहाँ पे जो इतनी लिक्विडिटी क्रिएट हो गई थी उन सबको किल कर दिया मार्केट ने। और जो हमारे पास में न्यू वीक ओपनिंग गैप था जो इसी हफ्ते का बना हुआ था, उसके सी तक बॉडीज़ मतलब विक्स के उसको टच किया। फिर 9:30 पे मार्केट नीचे की तरफ गई क्योंकि हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी नीचे की तरफ था। ये 1 आवर का अनफील्ड एफ और ये ACLO और अच्छे ड्रॉन लिक्विडिटी था, और ऊपर से हमारे पास में 8:30 का डेटा लो भी था, ठीक है। एंड नीचे मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ, मतलब ये लो उतना ध्यान नहीं देना, मतलब मैं इतना नहीं प्रेफर करता। अब ये नीचे कहाँ तक गई है, ये जो कल के जो लोस थे ना जिसकी तरफ मेरी नज़रें थी, इनको मार्केट ने आज किल किया। और मार्केट फिर PM सेशन के बाद में PM सेशन जब स्टार्ट हुआ तो ऊपर की तरफ रिवर्स हो गई। तो ये आज का लेना देना है भाई, ठीक है। एक बार मैं फटाफट इस S&P भी दिखा देता हूँ। तो S&P तो ऑलमोस्ट थोड़ा डिकपल्ड चल रही थी 9:30 पे यार, वो उसकी वजह से मेरा वो हो गया। यहाँ पे भी स्मूथ हाई लोस पड़े हुए थे, एशियन लोस पड़े हुए हैं, ये भी ऑलमोस्ट नीचे जा कर के ये लो को किल करता है, या फिर आई थिंक, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ऊपर से हमारे पास में ये ग्रेड्स मैंने मार्क किए हैं न्यू वीक ओपनिंग गैप पे, ठीक है। तो ये चल रहा है इसमें। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं ले जा करके दिखाता हूँ। तो 5 मिनट पे भी चीज़ें वही है। 5 मिनट पे देखोगे तो ये रहा हमारे पास में, ये देख रहे हो ऊपर ये इस ड्रॉन लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ये 1 आवर का भैया एफ यहाँ पे नीचे ड्रॉन लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। अब क्या होता है कि जब ये मार्केट ऊपर गई, ये एन वॉक तक उसका सी, फिर नीचे आया पर कॉर्डेंट को रिस्पेक्ट दिया, उसी पे एक बेरिश एफ बनाता है मार्केट, उसके ऊपर बॉडी तक क्लोज नहीं हो पा रही है, देख रहे हो कब से 9:50 हुई, 9:30, 9:20, फिर 25, फिर जब 30 हुआ तो उससे विक लगाई, एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को किल कर दिया।
इसके ऊपर बॉडी भी क्लोज नहीं हो पाई भाई। ये क्या इंडिकेट कर रहा था कि भाई मार्केट नीचे की जाना चाहती है, क्योंकि हमारा ओपनिंग रेंज भी इसी डायरेक्शन में बना हुआ था। हमारा 830 का डेटा लो पड़ा हुआ था, एशियन लो पड़ा था, 1 आवर का अनफिल्ड एफ पड़ा हुआ था। तो यहाँ से क्यों नहीं लोगे ट्रेड? यहाँ से यहाँ पे ट्रेड लेना ऑब्वियस सी बात है भाई। आज भी 10 AM पे ना वो फेड फेड स्पीक्स थी, ठीक है, जैसे कल थी आज भी थी। तो मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि आज भी थोड़ा इसका कुछ करे, ऊपर जाए या फिर नहीं, कुछ तो करे। लेकिन मार्केट फटाफट नीचे आकर के उन सबको किल कर दिया। देखो 1 मिनट पहले जा करके दिखाता हूँ क्या होता है कि ना S&P ऊपर जा करके अपना डेली हाई किल करता है और ये भैया जी नीचे की तरफ जाने लगते हैं। तो उसकी वजह से मेरा माइंड डीकपलिंग तो मुझे दिख रही थी, ठीक है, उसकी वजह से मैंने कुछ नहीं किया। 10 AM का वेट कर रहा था कि भाई कुछ सिग्नेचर्स दिख सकते हैं, क्योंकि मैंने 5 मिनट का FG पहले से ही मार्क किया हुआ था। मुझे पता था कि इसमें से कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन 9:30 होकर के कोई FG ही नहीं बनाया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया। लेकिन भाई ऐसे आंख बंद करके नहीं ले सकते थे ट्रेड। फिर डिस्प्लेसमेंट दिया, फिर ये फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वगैरह बनाया, ठीक है। अगर आप पीछे देखोगे जब मार्केट ने 1 मिनट है ना, ये जो एक FG आपको दिख रहा होगा, ये वाला FG, ये FG तब बना हुआ है जब इसने ये फर्स्ट लेग में, जब इसने इस सारे लिक्विडिटी को जब किल किया। तो ये फर्स्ट लेग में जो पहला FG बनता है, जब मार्केट ने यहाँ पे इसको, यानी कि ये फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप बनने से पहले अगर ये FG जो कि 830 में बना हुआ है, जब इसने नीचे की तरफ किल की, यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, इसके ऊपर असर हो सकता था। लेकिन बिल्कुल ड्रॉन लिक्विडिटी नीचे सिर पे खड़ी हुई थी। मार्केट नीचे गई, फिर ऊपर किल किया, फिर मार्केट नीचे की एक कुछ सेल लिक्विडिटी थी, फिर ऊपर गई फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप से, फिर नीचे आई एक FG था, इसको इन्वर्जन कर दिया, ये CISD बनाता है, ऊपर जाकर के इन स्विंग को किल करता है। 5 मिनट का ये एक FG होता है जिसको मैंने लाइन से मार्क किया हुआ है, डंडा से मार्क किया हुआ, उसी के अंदर फर्स्ट प्रेजेंटेड भी आ रहा है। इतनी सारी चीज़ों के बाद में अगर आप देखोगे 5 मिनट का एक FG था, इसकी वजह से चकरा गया और मार्केट, ये एक FG है बुलिश बेरिश FG, जैसे ही मार्केट इसको टच करती है यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे SL एंड टारगेट नीचे के लोस, जो कि कल के कुछ जो भी मैंने दिखाया ना वो, तो ये 1 डेली टाइम फ्रेम का एक FG निकल के आता है। और वही ग्राउंड वीडियो जो कि मैंने कल के स्मूथ लोस पकड़े हुए थे ना, उन सबको मार्केट ने किल कर दिया। फिर थोड़ा बहुत रेंज बाउंड करती गई। फिर PM सेशन जब स्टार्ट हुआ तो 5 मिनट का ये एक FG है जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा ना, 5 मिनट का FG, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, ऊपर की तरफ किल किया एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ मूव हो गई। और ऊपर की ये जो ड्रॉन लिक्विडिटी थी जो कि ये हाइस थे, उनको किल कर दिया, ठीक है। S&P में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 9:30 पे दिखाता हूँ कि क्या होता है दरअसल में, क्या कैसे, क्योंकि ये अपना डेली हाई किल करने जाता है, उसकी वजह से सर चकरा गया था। ये देखो 9:30 पे नैस्डैक नीचे जा रहा था, बेरिश कैंडल बना रहा था, ये बुलिश कैंडल बना रहा था, इसने डेली हाई किल किया, फिर ये नीचे आया, तब तक वो अपने डाउन लिक्विडिटी तक पहुंच गया था, फिर नीचे गिरता गया। फिर ये इसमें देखो तो इसमें फर्स्ट प्रेजेंटेड बनता है, ये यहाँ कहीं पे, आई थिंक यहाँ पे बनता है, क्योंकि ये फर्स्ट प्रेजेंटेड नहीं है, यहाँ पे बनता है, हाँ। तो फिर मार्केट नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर अल्टीमेटली नीचे गई। तो इस तरीके से इसमें काम बनता है भैया, ठीक है। तो आई होप आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैंने चीज़ें वो कर दी हैं। हाँ, तो आज का पूरा लेना देना इसी पे था। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय, टाटा, सी यू।